वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आज जो है सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें। लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी जहाँ पर हम लोगों ने कल वीडियो छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ वॉइस ओवर से ही। क्यों आई हूँ वो मैं आप लोगों को 1-2 दिन तक बताऊंगी, लेकिन मैं अभी रेगुलर रहना चाहती हूँ। मंडे से मेरी रेगुलर वीडियो आएंगी। मंडे से क्या, अभी से स्टार्ट ही हो गई हैं। तो आप उन लोगों को बोर ना करते हुए अपने मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर ये कि जो लोग कहते हुए नजर आए थे, जाने की झूठी, कि देखिए हमने हेड ऑफिस से किसी को काम दिया और फिर सेकंड उसको रोजी रोटी भी उसकी वहीं से स्टार्ट हुई। चलिए, कुछ लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आया है कि क्या उससे पहले नन्नू जीजा जो है वो रोटी नहीं खा रहा था, क्या उसका घर चल नहीं रहा था। तो मैंने जो है उनको बताया और मैं आज आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ कि देखिए, एक तो झूठी ने चलिए काम दिया, झूठी ने स्ट्रगल करी, लेकिन उसकी फैमिली आज खुश है। परिवार में कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसको आगे आना ही होता है। कहीं माँ बाप स्ट्रगल करते हैं, जिनके पिताजी नहीं होते वहाँ बच्चे स्ट्रगल करते हैं। ठीक है जी, ये बात से आप लोग एग्री जरूर से करोगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि नन्नू जीजा को इन्होंने काम दिया, उसकी रोजी रोटी चली जा नहीं चली जा, बेइज्जती ज़्यादा हुई है, रोटी कम चली है, वो चीज़ें तो मैं आगे डिस्कस करूँगी। लेकिन मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ झूठी से कि अभी डिवोर्स के नाम पर तुम कितने डॉलर छाप रही हो, है ना। देखिए, एक बहन परेशान है, दूसरी बहन का डांस निकल रहा है ना। खुशी के मारे उसकी चाय बहुत ज़्यादा हो जाती है और चाय में जो हार्मोन्स निकलते हैं भैया, पता नहीं कौन से लेवल का इसका दिमाग है, कौन से लेवल की इसकी पढ़ाई है और क्या ये इन्फ्लुएंस कर रही है अपने ही व्यूअर्स को, है ना। अच्छा, अभी जो है अगर वाकई में तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, यहाँ तो मैं ये कहती थी कि भैया ये अतरंगी हरकतें करती हैं, अपनी ही ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी ही ज़िंदगी जीना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर आकर पुत्तन परी का परछाया जो है वो भी इसके ऊपर पड़ गया और ये भी वैसी वैसी हरकतें करने लगी, जहाँ फिर वाकई में ही यही सारी सरगना है, यही हेड है, क्योंकि हेड ऑफिस ही इसका है, बॉस ही ये है ना। तो फिर ये अपने जो नीचे मुलाजिम काम कर रहे हैं, जैसे कि पुत्तन परी हैं, जहाँ फिर गुलाब सिंह है, उनको अपने हिसाब से ही चलाएंगी, है ना जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखिए, झूठी जो है अभी नन्नू जीजा के नाम की ही रोटी खा रही है, क्योंकि अपने पास से उसके कोई कंटेंट रहा नहीं है। कुछ अजीब सी हरकतें करती हुई भी नजर आई हैं वो, है ना। कहीं वो बहुत सुंदर से बन के सबके सामने आती हैं, वेल एजुकेटेड सी लगती हैं, ठीक है जी, वेल ड्रेसअप लगती हैं, और कहीं वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ लगती हैं, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, उसके खुद के ही व्यूअर्स सब लोग कहते हैं और बहुत सारे ऐसे कमेंट जो है मैंने रीड भी करे हैं, लेकिन फाइनली जो है कमेंट जो है ऑफ हो जाते हैं, है ना। चलिए, ये तो सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब ने, लेकिन कि हम लोग ऐसा करें ही क्यों कि हमें कमेंट्स जो है अपने ऑफ करने पड़े, है ना। अच्छा जी, चलिए कर भी दिया, लेकिन रोजी रोटी का ताना देना अब ये बंद करें। शायद उसने अब तक इनकी रोजी रोटी इतनी चला दी होगी नन्नू जीजा ने भी, कि जितनी शायद इन्होंने नहीं चलाई होगी उसकी, है ना। सारी उम्र का काम तो नहीं दिया यूट्यूब कभी भी। देखिए, व्यूज़ जो हैं आप लोग भी देख सकते हो, कम है या ज़्यादा है। लेकिन दादी को लेके मुझे जो क्वेश्चन आए हैं, उनका कहना है कि नन्नू जीजा जो है वो जी अपनी दादी को भी कैश करवा रहा है ना, ये है वो है ना, दादी की डेथ को। अच्छा, दादी की डेथ को उसने कैसे कैश करवाया, मैं आज उन लोगों से पूछना चाहती हूँ। मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ नन्नू जीजा की, मैं यहाँ सिर्फ सच और झूठ के बारे में बात करती हूँ। लॉजिकल बात करें ना, बात ये ना करें कि उसने ये किया उसने वो करा, है ना। हमें वो जलील इंसान जैसे तो बात करनी नहीं है सुनी सुनाई बातों पर। जो दिखता है वही बिकता है, उसी के ऊपर बात होती है। अच्छा, दादी को उसने कैसे कैश करवाया, दादी की डेथ हुई जी, उसने अपनी जुबान से बताया, ठीक है, लेकिन उसने उनका कोई थंबनेल पर पिक तो नहीं लगाया, या फिर उसने उनकी शव यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई इतनी बड़ी उम्र में जाता है तो उसकी शव यात्रा भी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हुई हैं। शायद उनकी धूमधाम से इसलिए नहीं निकाली गई होंगी क्योंकि नन्नू जीजा के फादर नहीं है ना, तो माँ से पहले बेटा ही चला गया, इस वजह से उन्होंने धूमधाम से शव यात्रा नहीं निकाली होगी। और यहाँ पर गुलाब सिंह के जब मामा जी एक्सपायर हुए थे, जोर दे रही हूँ इस बात पर और इस मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा आप भी, ठीक है। मामा जी जब एक्सपायर हुए थे तो आप लोगों को पता है कि थंबनेल पर उनकी डेड बॉडी की उसने पिक लगाई थी, थंबनेल पर अपनी मदर के साथ। जब उसको लोगों ने फिर ट्रोल किया था, फिर फाइनली वो थंबनेल वहाँ से हटा था। तो कैश किसने करवाया, कैश इन तीनों भाई बहनों ने ही करवाया था, है ना जी।
और बहुत सारे लोगों ने तो स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे और फिर मुझसे बात करी थी, मुझे बताया गया था। मुझे क्या, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल वालों ने रिएक्शन भी दिया था। अब मुझे बताइए कि डेथ को एक्चुअली में किसने कैश करवाया? अच्छा जी, फैमिली मेम्बर, अगर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, फैमिली मेम्बर में कहीं कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, फैमिली में कोई मेम्बर ऐसे चला जाता है, तो उसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि आप डेली व्लॉगिंग करते हो, अपने मेम्बर्स के बारे में डिस्कशन करते ही रहते हो। लेकिन यहाँ पर गुलाब सिंह से लेके इन दो जो है ना, पुतन परी और वो झूठी जो है, किसी ने भी अपनी व्लॉगिंग बंद नहीं करी, किसी ने भी एक दिन के लिए अपने एपिसोड के डॉलर कम नहीं करे, अपनी एपिसोड की मतलब रैंकिंग डाउन नहीं करी। क्यों करती? क्योंकि उनकी जो अर्निंग है, उनका इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यही यूट्यूब तो है, उनको यहीं से तो इनकम होनी है, तभी तो उनका खर्चा पानी चलेगा, तभी तो इतने ढेरों ढेरों वो कपड़े लेंगी, है ना। अच्छा जी, ये भी मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया, आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि दादी को कैश किसने करवाया या फिर मामा को कैश किसने करवाया, है ना, ये बातें हो गई। अच्छा जी, मैं अब जहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मेरे को देखिए, गुस्सा तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कोई हक भी नहीं बनता गुस्सा करने का, लेकिन यही बात है ना कि जो कि आप इन्फ्लुएंसर कहते हो, खुद को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप? अपने ही व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को गलत साइड दिखाते हो। और मैं कहती हूँ सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दोनों पहलुओं को आप नहीं, अभी फ़िलहाल आप एक पहलू को देख रहे हो, जहाँ पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, यहाँ पर वुमेन कार्ड खेला जा रहा है, जहाँ पर सिंपैथी गेन करी जा रही है पुतन परी की ओर से, झूठी की ओर से। कब तक दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के चलाओगे? खुद से वॉइस नोट नहीं सुना पाए, रिकॉर्डिंग नहीं सुना पाए, दूसरों से सुनवा दी, मतलब दूसरे वो अब उनकी ही मेहनत थी वो। अच्छा, उस लड़की को प्रमोट क्यों नहीं किया गया? उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं दिया गया? एक लड़के का ही क्यों दिया गया जिसके कि महज अभी 1000 यानी कि 1K सब्सक्राइबर भी नहीं है, है ना। अगर इतने ही बड़े ये अपने इन्फ्लुएंसर होते तो इनका एक लिंक ही शेयर कर देना, जहाँ इनके बारे में ही बात कर देना, तो मतलब आप समझ सकते हो कि किस लेवल तक जा सकते थे। ये क्या दूसरों को रोजी रोटी देंगे? ये तो खुद दूसरों के अपने ही व्यूअर्स, जहाँ फिर दूसरों के व्यूअर्स जो कि वो लोग देखते हैं, देखने से इनको रोटी मिलती है, ठीक है, रोटी के ऊपर ये लोग बात करते हैं। मुझे थोड़ा गुस्सा नहीं है इन पे, लेकिन इनके जो लफ्ज़ हैं, ये इनके लफ्ज़ जो हैं, इनकी बातों से, इनके फेस के एक्सप्रेशन से ही मेल नहीं खाते हैं, है ना, ये बात है। अच्छा जी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि उन्होंने बोला कि ये अपना विलेज छोड़ के जा रहे हैं। ये विलेज क्यों छोड़ के जाएंगे? देखिए, घर अपना है, खेती अपनी है, तो क्यों छोड़ के जाएंगे ये विलेज? ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ से किसी और को निकाला जाए, किसी और को मेंटली इतना हरास किया जाए कि वो वहाँ से चला जाए, है ना। ये बात हो सकती है कि शायद मे भी ननू जीजा फैमिली से ही चली जाए, शिफ्ट हो जाए कहीं सिटी में, क्योंकि गांव में आके तो उनको कुछ मिला नहीं। मुझे कुछ लोगों ने ये भी चीज़ पूछी है कि देखिए, ननू जीजा के लालच के बारे में जो मैंने बात करी थी, तो मैंने ये भी बताया कि दोनों ही गलत हैं, जहाँ पर दोनों की ही फैमिली सफ़र कर रही है ना। और यहाँ पर मैंने ये चीज़ कहा था कि लालच, देखिए, ये था कि आप देखिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कमाएंगे तो घर कहीं का कहीं आगे लेके जाएंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, है ना। अभी जो ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रही है ननू जीजा के या पुत्तन परी के, ठीक है, वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन पैसे से हर चीज़ें, रिश्ते जो है वो खरीदे नहीं जा सकते। ये चीज़ें समझ नहीं थी कि जब तक हम अपनी ही फैमिली को राज़ी ना कर लें, अपनी फैमिली की रजामंदी से ही हमें आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर फैमिली को प्रेशराइज करके मैरिज करी गई, जहाँ पे प्रेशर हो ना किसी और चीज़ों का, जहाँ पे फैमिली को नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं, यहाँ पर ठीक नहीं है, तो फिर वो चीज़ें सही नहीं होती। जहाँ पर बड़ों का दिल से आशीर्वाद नहीं होता, वो चीज़ें फिर सही नहीं होती, ये मेरा मानना है। अच्छा जी, जहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पुत्तन परी है, उसकी फैमिली ने मतलब कि क्या प्रेशराइज किया था पुत्तन ने उनको, तो पुत्तन ने अपनी बात रखी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पुत्तन किसी की सुनने वाली नहीं है, ठीक है, वो अपनी ही कहती है, अपना ही सुनती है, वो किसी का नहीं सुनती है ना जी। उसका अपना ही दिमाग है, अपनी ही सोच है, वो अपनी ही सोच के हिसाब से चलती है, लेकिन झूठी का कहीं ना कहीं वो झूठी की बात मान लेती है। चलिए, जो भी है, लेकिन पुत्तन परी ने प्रेशराइज किया या नहीं किया, लेकिन पुत्तन परी की फैमिली को नन्नू जीजा पसंद नहीं था, ये खुद ही तो उनके एपिसोड में दिखाया गया है। अच्छा, उस टाइम पर जब मैरिज के टाइम पर कमेंट्स रीड करते थे तो मैं मतलब हैरान ही हो जाती थी। लोग कहते थे हूर के लंगूर के हाथ में हूर। अब बताइए, ना तो हूर पुत्तन परी है और लंगूर अब नन्नू जीजा अगर हैं या नहीं है, तब पता नहीं क्यों लोग ऐसा क्यों लिखते थे, है ना। अच्छा,
यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पुत्तन परी की लैंग्वेज जो है मुझे किसी ने नहीं बताया, ना ही किसी ने कोई बात करी है इस टॉपिक पर कि उसकी लैंग्वेज जो है वाकई में ही बहुत गलत है। लेकिन वो चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, खुद झेली हैं। वो कैसे? कमेंट सेक्शन में। वो इसलिए मुझे पता है क्योंकि सम टाइम जब 2 या 3 साल पहले की बात है, जब उस टाइम पर भी 2 साल पहले की बात है, हाँ जी, तो उस टाइम पर आप लोगों को पता होगा कि दिलीप बॉय के साथ जो भी झगड़ा हुआ था, जो भी बात हुई, तो उस टाइम पे ऐसी ही लैंग्वेज जो है लाइव पर बोली गई थी। तो सीधा सीधा जो कि अपनी फेक आईडी से आते हैं उनकी लैंग्वेज भी यही है। तो समझ में आ जाता है कि जो अपनी फैमिली के अपनी के सगे नहीं हुए वो हमारे सगे क्या होंगे। और हमें तो खैर इनकी जरूरत भी नहीं है किसी की, लेकिन लैंग्वेज पे मैं हैरान हूँ कि ऑन कैमरा कुछ और है, ऑफ कैमरा कुछ और है ना। और लंगूर के हाथ में हूर, ये चीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना भैया, ये हूर परी जो हैं ये कहाँ कहाँ क्या क्या जलवे दिखाना चाहती हैं, कैसे उड़ान भरना चाहती हैं, वो चीज़ें सब लोगों के सामने ही हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रह लिया। अब जो है बिग बॉस भी बुला ही ले इनको तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है सब पब्लिक के सामने आ ही जाए कि सच क्या है और कितना मतलब आप अपने आप को कंट्रोल में वहाँ बिग बॉस के वहाँ रख सकते हो ना, रह सकते हो। और ये चीज़ें आएंगी। और दूसरी बात ये भी चीज़ें होंगी कि वहाँ पे भी स्क्रिप्टेड ही होता है सारा कुछ, और इनको तो आदत ही है सारा कुछ स्क्रिप्टेड ही सब कुछ सबके सामने लेके आने की, है ना। यही वो बातें हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत है कि वो गाँव अपना विलेज जो है, अपना घर बार जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। कोई नहीं जाता कहीं भी ऐसे अपना घर बार छोड़ के, है ना। अपना घर बार है, अपनी मनपसंद का बनाया है, मेहनत से बनाया है, वो वहीं रहेंगे। और जिसने कि अपने ही ब्रदर ने, अपने ही खून ने, जिसने एक एक ईंट का, ऐसे कुछ गुलाब सिंह ने बताया था कि घर खड़ा किया था, तो उसका भी कैश करवाया गया था। अब कैश किसने करवाया, कैसे कैसे डॉलर कमाए, वो चीज़ें भी मैंने क्लियर करी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गुलाब सिंह भी परेशान होते नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यही है गुलाब सिंह की कि उसकी चंपा चमेली कब आएगी और कैसे आएगी। क्योंकि अगर यही अपने कंट्रोवर्सी से नहीं निकलेंगी दोनों, तो कोई ना कोई ऐसी क्रिएट करती रहती हैं। एक जो है वो डाइवोर्स लेने के लिए चक्कर में बैठी हैं, दूसरी उसके डाइवोर्स को वो कैश करवा रही हैं, है ना। और सेकंड उसके ही बेबी को जो है अब सबके सामने लाना बंद कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, लाना बंद कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वो बच्चा वाकई में बहुत वीक हो गया होगा। क्योंकि हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ा कि उसके लिए कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, आप बच्चे को दिखा नहीं रहे हो, वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, लेकिन उसके लिए बना क्या रहे हो, ये चीज़ें जो हैं जरूर से डिस्कस कर सकते थे, है ना, नहीं करी हैं। अच्छा, ये भी बात हो गई। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया एक बार फिर से गायब हो गई हैं। मोटू बिटिया सामने नहीं आ रही हैं, मोटू बिटिया बाहर ही रहती हैं। मोटू बिटिया जो है 1-1:30 बजे तक घर नहीं आती हैं। अभी जो है ऑनलाइन के कुछ नए ही स्यापे सामने आ रहे हैं। वो ऑनलाइन जो है वो घर खराब करने के चक्कर में भी है। ऑनलाइन जो है बच्चों को, बड़ों को, आदमियों को मतलब ऐसी ऐसी लत लगवा रहे हैं कि पूछो ही नहीं, है ना जी। तो वो कुछ ऐसी ही बातें हैं जो कि आप लोगों को पता है कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं शिवम, है ना। तो जो शिवम है उन्होंने अपने मोटिवेशनल वीडियो में वो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर करके भी बताई हैं, एक्सप्लेन किया है उन्होंने। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है ऑनलाइन के वो क्या क्या चक्कर हैं, तो वो ज़रूर से देखना, ठीक है। और अपने हस्बैंड पे भी नज़र रखना। मैं सब लेडीज़ को कह रही हूँ कि जो कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं, ये नहीं कह रही कि मैं आप लोग शक करने लग जाना, शक मत करें, बस ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, थोड़ा नज़र रखें। ये चीज़ें जो हैं शिवम मलिक ने बोली हैं, बताई हैं, तो भैया सही बताई होंगी। थोड़ा बहुत सुन लेना चाहिए दूसरे को भी, हमेशा ही कुछ ज़रूरी तो नहीं है कभी कोई भी हम ही सही हैं, है ना। सामने की भी सुन लेनी चाहिए। वही चीज़ें जो नॉलेज मुझे मिली है वही मैं आप लोगों को मैंने भी बता दी है। और मोटू बिटिया के ऊपर तो झूठी को खूब नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो रातों रात जो है वो घर नहीं आते हैं, लेट नाइट आते हैं। तो वो वहाँ पे ऐसा कौन सा मक्खी के ऊपर सर्च हो जा रहा है कि जैसे एक फ़िल्म आई थी मक्खी, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो बस वैसा ही कुछ सर्चिंग में चल रहा है ना। तो वो चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी को वीडियो कॉल करते हैं या बातें करते हैं, तो ये हूर परी जो हैं ये कैसे बात करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये भी चीज़ अभी आपको बताया कि उस लड़की को प्रमोट नहीं किया, लेकिन उस इंसान को प्रमोट किया जिसके कि अभी खुद की मेहनत के कुछ चंद सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, लेकिन लड़की को प्रमोट नहीं किया गया, है ना। वही बातें हैं।
कि आप जो हैं आदत पड़ चुकी है आपको ज़्यादातर बाहर ही बाहर बातें करने की, ठीक है। और जहाँ से इंडियंस जो हैं वो आपको पसंद नहीं आए, इंडियंस में आपके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने स्टैंड नहीं लिया। अगर आपने स्टैंड लिया है तो वो चीज़ें, अगर आपको नन्नू जीजा पसंद नहीं है, नन्नू जीजा को तुम पसंद नहीं हो, ठीक है, तो फिर हो ही क्यों एक दूसरे के साथ, साइलेंटली सेपरेट हो जाओ ना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।